जितने भी लोग हैं चाहे किसी भी पार्टी के, उस पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। मई से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक है। उस समय से अखबारों में आ रहा था, लेकिन ध्यान नहीं कोई दे रहे थे। जब रिजल्ट आया उसमें गड़बड़ी नजर आया, तब सबका ध्यान गया। इस बार अगर शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो ये देश भर में आक्रोश पैदा करने वाली बात होगी, क्योंकि ये नीट पेपर लीक मामले में अभी तक में 27 गिरफ्तारियां हो गई हैं और 5 राज्यों से। और बात करें बिहार के संदर्भ में तो बिहार से 12 लोग की गिरफ्तारी हुई है। राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप जारी है और विद्यार्थियों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ जारी है। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार, क्या कहिएगा इस पर? अभी तक 27 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन जो मेन जो कह सकते हैं कि जो बड़ी मछली है वो अभी तक पकड़ में नहीं आई है। देखिए, पेपर लीक और धांधली सेटिंग में जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इसमें बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक है, बड़ा बड़ा सेटर है और IAS IPS अधिकारी है। इन लोगों का संबंध सीधा सीधा बिहार के बड़े बड़े नेताओं से है, सभी पार्टियों के नेताओं से। और ये लोग जानबूझकर कॉन्टैक्ट रखते हैं, क्योंकि पेपर लीक होगा, अगर पकड़े गए तो बचाएगा कौन। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हर परीक्षा में ये लोग करोड़ों का फंड देते हैं पार्टी को, बड़े बड़े नेताओं को, ताकि पेपर लीक में अगर पकड़े जाए तो आसानी से हम बच जाए। और यही होता रहा है। बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई पेपर लीक में, जबकि हर पेपर लीक में बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, पटना के मुसल्लापुर किसान कोल्ड स्टोर का नाम आता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। IAS IPS अधिकारी को बचा लिया जाता है। ये जो हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये लोग पैसा पहुंचाते हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और इसलिए देखिएगा, बिहार में कोई भी गठबंधन की सरकार रही हो, पेपर लीक होता रहा है और पेपर लीक में संलिप्त शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा है। और जो उस समय विपक्ष में पार्टी रहती है, जो नेता विपक्ष में रहते हैं, वो भी कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं, कभी नहीं मांग करते। आंकड़ा बताते हैं कि हमारे शासन के टाइम पे तो इतना कम हुआ था, इनके टाइम पे इतना हो रहा है। बस ये आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है और पेपर लीक जो है खत्म नहीं हो पाता। बिल्कुल, एकदम ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। चाहे वो सरकार में रहे उस समय भी कार्रवाई नहीं करते हैं, विपक्ष में रहने पे भी वो कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। अभी भी आप देखिए कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, संजीव मुखिया। उसके बारे में क्या कहिए? कहीं ना कहीं पहुँच बहुत बड़ी होगी तभी वो इस तरह की चीज़ कर पाए। मैंने तो कहा ना, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका संबंध हर पार्टी के बड़े बड़े नेता से है और उनको पैसा पहुंचता है। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो सेटर हैं, शिक्षा माफिया, उसको आसानी से बचा लिया जाता है। अच्छा, लगता नहीं है विद्यार्थियों का जो जीवन है सिर्फ राजनीति पे, जो बिहार स्पेशली बात करें बिहार के संदर्भ में, जो विद्यार्थियों का जीवन है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कलेश में फंस कर रह गया है? बिल्कुल, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और इसमें अभ्यर्थियों का, लाखों अभ्यर्थियों का जो है वो मेहनत, उनका साल भर का 2-2 साल 3-3 साल का मेहनत बर्बाद हो जाता है। जब पेपर ही लीक हो जाएगा तो कितना भी मेहनत कोई कर ले उसको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए जितने भी लोग हैं चाहे किसी भी पार्टी के, उस पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुके। मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से भी और नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप पेपर लीक पे कठोर कार्रवाई कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी पार्टी के द्वारा उसको बचाया नहीं जाना चाहिए। और किसी भी विचारधारा, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, पेपर लीक में संलिप्त है, उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए, स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा दिलवाइए। नेट का पेपर रद्द हो चुका है, नीट के जो पेपर है उसको रद्द करने की, रीनीट करने की मांग की जा रही है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार तो पता नहीं क्यों तानाशाही रवैया अपना रही है। जब पेपर ही लीक है तो परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो नीट परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, NTA जाना चाहिए और नीट की परीक्षा फिर से होनी चाहिए। CBSE के द्वारा ही हो, पहले तो CBSE के द्वारा ही मेडिकल परीक्षा होती थी, तो उसी तरह CBSE के द्वारा ही फिर से परीक्षा हो। तो ये हम लोग मांग करते हैं। और अगर इस बार अगर शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो ये देश भर में आक्रोश पैदा करने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो नीट पेपर लीक है ना, वो देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य और उनके ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। क्योंकि ये जो फर्जी डॉक्टर बनेंगे वो क्या इलाज करेंगे? गलत दवा देंगे, किडनी बेचेंगे, जो मरीज रहेंगे उनका कोई नस काट देंगे ऑपरेशन के दरमियान, ऐसा कि वो मर जाएगा। तो इसलिए पेपर लीक पे कार्रवाई होनी चाहिए। बात करें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, तो उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि गलती तो हुई है। तो क्या बस वो ये कह के बच जाएंगे या आगे इस पर जो कोई कठोर कार्रवाई हो? देखिए, जब वो मान रहे हैं कि गलती हुई है, जब CBI को जांच का जिम्मा दिया गया पेपर लीक का, तो इसका मतलब पेपर लीक तो आप मान लिए, तो परीक्षा का क्या मतलब? परीक्षा रद्द मंत्री रहते हुए उन्हीं के टाइम पर बहुत सारे पेपर लीक्स हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है ना। जिस विभाग से वो जुड़े हैं उसका परीक्षा हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है, वो कार्रवाई करे। जो इसमें संलिप्त है वैसे लोगों पे कार्रवाई करे,
एनटीए को भंग करे, क्योंकि एनटीए कोई भी परीक्षा आज तक सही से नहीं ले पाया है, इसलिए एनटीए को भंग करे। उस संस्था का कोई मतलब नहीं रहा, एनटीए को भंग किया जाए और देश भर के जो 140 करोड़ आम जनता है उनके साथ न्याय होना चाहिए ना। नीट परीक्षा रद्द हो और फर्जीवाड़ा बंद हो, और पेपर लीक में जो संलिप्त लोग हैं, ये लोग लगभग हर परीक्षा में संलिप्त रहते हैं पेपर लीक में, तो इसलिए कठोर कार्रवाई ज़रूरी है। और ये जो संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, तो ये लोग सबसे बड़ा सेटर नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत लोग हैं जिसको कि अभी भी बचाया जा रहा है। तो अब तो सीबीआई क्या करेगी नहीं पता, लेकिन पिछला रिकॉर्ड तो ऐसे मामलों में नहीं है। एक्शन पे तो है वो सीबीआई लेना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि सीबीआई भाई ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से कोई पेपर लीक की हिम्मत ना करे। ऐसी कार्रवाई करे सीबीआई, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, सब पे कठोर कार्रवाई करे। बस ये पेपर लीक का जो मामला है ये कब खत्म होगा? कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी तंग आ गए हैं। आप उस अभिभावक के बारे में क्या कहिएगा जो पैसा देते हैं और बच्चे जो है साल भर इतनी मेहनत करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है? कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए पेपर लीक और ये धांधली सेटिंग तभी समाप्त हो सकता है जब ईमानदारी से सरकार काम करे, और जो भी इसमें संलिप्त रहता है, बड़े बड़े सेटर, शिक्षक, जो भी है, IAS IPS, जब तक उसका पोल नहीं खुलेगा, उसको अंदर नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक नहीं होगा। देखिए 67वीं पेपर लीक BPSC का जो हुआ, उसमें भी कोचिंग शिक्षक IAS IPS का नाम आया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। ये टीचर बहाली का पेपर लीक हुआ TRE 3 का, उसमें भी आया कि कोचिंग शिक्षक कुछ अधिकारी शामिल है, किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, किसी कोचिंग वाले पे जब तक ईमानदारी से सरकार, और सरकार में कौन है अभी, नीतीश जी है मुखिया बिहार के, तो उनको कार्रवाई करनी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है, उनको कार्रवाई करनी होगी। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो बिहार के युवा, बिहार की जनता और देश भर के युवा और देश भर की जनता, उनमें आक्रोश पैदा होगा, और भी जो संबंधित राज्य है वहाँ भी उनको कार्रवाई करनी है। बिहार से 12 गिरफ्तारियां हुई हैं सबसे ज़्यादा। बिहार से ही तो पोल खुला इसका। आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, हम तो धन्यवाद देते हैं पटना पुलिस, बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई को, क्योंकि इन्हीं लोगों के वजह से ये मामला जिंदा रहा और आज सीबीआई जांच भी कर रही है, नहीं तो मामले की लिपापोती कर दी गई रहती। हम तो 5 मई से चिल्ला के बोल रहे हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक है। उस समय से अखबारों में आ रहा था, लेकिन ध्यान नहीं कोई दे रहे थे। जब रिजल्ट आया उसमें गड़बड़ी नज़र आया, तब सबका ध्यान गया। उस समय भी सिर्फ रिजल्ट पे बात हो रही थी। हमने सारे चैनल पे कहा मीडिया में कि नहीं, रिजल्ट की बात मत कीजिए, पेपर लीक की बात कीजिए, नहीं तो फिर मुद्दा भटक जाएगा। पेपर लीक जब हुआ है तो फिर रिजल्ट की कहाँ बात आती है। ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार। और बात करें नीट पेपर की, तो जो धांधली का मामला है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। जो है अभी तक में 27 गिरफ्तारियां हुई हैं, बिहार से ही 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। विद्यार्थियों के जीवन के साथ बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है। जांच भी सीबीआई कर रही है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इसकी जो पकड़, जो बड़ी मछली है, वो कब तक पकड़ में आती है और कब तक मामले की तह तक जाया जाता है। बाकी आपको हमारी कोशिश कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।